गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नीरज कुमार प्रसाद एक ज्ञान नीरज पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का इतिहास का चैप्टर 2 लेखन कला और शहरी जीवन। इसका पहले का एक फर्स्ट वीडियो इससे संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित पहला वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, और यदि नहीं देखे हैं तो एक ज्ञान नीरज पर जाकर के आप इसे वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम लोग सेकंड वीडियो यानी कि इसका दूसरा भाग आज हम लोग लेकर आए हैं। तो हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट वीडियो में पहले बताया जा चुका है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या थी। आज हम लोग बात कर रहे हैं उसके लेखन कला के संबंध में, और प्रमुख शहर का जो विकास हुआ था उसके बारे में हम लोग आज बात करते हैं। तो लेखन कला के बारे में हम लोग बात करने से के लिए हमारे पास जो साक्ष्य हैं, जो खुदाई से वहां चीजें प्राप्त हुई, उसमें पट्टिकाएं प्राप्त हुई है। पट्टिकाएं मिट्टी की बनी होती थी और वो गीली मिट्टी पर सरकंडे से संभवतः उसको लिखा जाता था, नुकीले सरकंडे से उसको लिखा जाता था। और इन्हीं पट्टिकाओं की खोज जैसा कि खुदाई से पता चला है, वो लगभग 3200 ईसा पूर्व की वो पट्टिकाएं हैं, और लगभग उस पर 5000 चिन्ह प्राप्त हुए हैं। उन 5000 चिन्ह को लिखा जाता होगा, बनाया जाता होगा, और ये 5000 चिन्हों को याद रखना इतना कठिन होगा, ये बड़ा ही दुरूह कार्य होगा। इसके लिए एक विशेष लेखक रखे जाते थे, और मेसोपोटामिया के लोग या फिर राजा उतने पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए लेखन के लिए विशेष रूप से वहां पे व्यक्ति कर्मचारी की नियुक्ति की जाती थी। तो और ये लेखन का विकास का संभवतः विकास जो हुआ है वो व्यापार या वस्तुओं को लेन देन के लिए, उसे याद रखने के लिए लिखी जाती थी। बाद के समय में लेखन के और भी बहुत सी चीजें का विकास हुआ, जैसे कि राजा के विवरण लेखन में मिलने लगे, कुछ महाकाव्य लिखे गए, जैसे कि एनमरकर के शासक एक वहां पे हुआ करते थे, उनके बारे में सुमेरियन महाकाव्य लिखा गया। तो ये कुछ चीजें बाद में लिखी जाने लगी। पहले जितने भी लेखन का कार्य होता था वो हिसाब या किसी वस्तुओं का लेन देन के रिकॉर्ड को रखने के लिए लिखा जाता था। हम लोग बात कर रहे हैं लगभग 3200 ईसा पूर्व में जो पट्टिकाएं जो खुदाई से प्राप्त हुई है, 3200 ईसा पूर्व की पट्टिकाएं हैं, और उन पट्टिकाओं में जो चिन्ह या चित्र थे वो लगभग 5000 चित्रों का संग्रह है। और ऐसा माना जाता है कि वो 5000 चित्र बाद के समय में धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हो करके वो किलाकार लिपि के रूप में उसका स्थापित हो गया। किलाकार लिपि 2600 ईसा पूर्व स्थापित हो गया, यानी कि उसका प्रयोग किया जाने लगा। और उस समय भाषा थी सुमेरियन भाषा, यानी कि लिपि किलाकार और भाषा सुमेरियन। बाद इन लिपि के बारे में, इसके बारे में 1850 में पहली बार खोज किया गया, और उस समय अंग्रेज जो कि एशिया और अफ्रीका के बहुत से क्षेत्रों में अंग्रेजों का अधिकार था, तो अंग्रेज अधिकारी रेलिंसन वहां गए और उन पट्टिकाओं को पढ़ने का प्रयास किए। कुछ विशेषज्ञों के टीम के द्वारा पट्टिकाओं को पढ़ा गया। तो ये 1850 में पहला बार किलाकार लिपि के बारे में पता चला, और एक भव्य सभ्यता का धीरे धीरे पता चलने लगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पे मुख्य रूप से सुमेरियन भाषा चल रही थी। बाद में लगभग 2400 ईसा पूर्व आते आते सुमेरियन भाषा के स्थान पर अक्कदी भाषा, सुमेरियन भाषा के जगह पे अक्कदी भाषा प्रमुखता से प्रयोग किया जाने लगा। और अक्कदी भाषा लगभग ईसा पूर्व के आसपास, यानी कि 100 ईसा पूर्व या ईस्वी सन के लगभग तक अक्कदी भाषा का प्रयोग वहां पे किया जाता था। इन्हीं किलाकार लिपि के का प्रयोग, या फिर हम कह सकते हैं कि आज जो वहां अरबी भाषा, फारसी भाषा या रोमन लिपि, ग्रीक लिपि, इन सभी लिपियों का उद्गम किलाकार लिपि को माना जाता है। यानी कि किलाकार लिपि ही आज वर्तमान में परिवर्तित रूप से फारसी, अरबी
रोमन या ग्रीक भाषाओं की लिपि है। तो ये कीलाकार लिपि महत्वपूर्ण है। अब ये जो लिपि या इन तरह के भाषा का जो प्रयोग किया गया, उसमें कुछ महत्वपूर्ण उस समय ग्रंथ भी लिखे गए। जैसे एक बड़ा ही एनमरकर का जो महाकाव्य है वो प्रमुख माना जाता है। और लगभग असीरिया के अंतिम शासक जो थे अशुरबनिपाल, वो निनवे जो कि उनकी राजधानी थी, वहां पे एक पुस्तकालय बनवाया थे। और इन पुस्तकालयों में 1000 मूल ग्रंथ के रूप में रखे गए और जिसमें 30,000 पट्टिकाओं को संग्रहित किया गया। तो ये बताता है कि लेखन कला का विकास कितने बड़े पैमाने पर मेसोपोटामिया के सभ्यता में हुआ था। और जिसमें अशुरबनिपाल के द्वारा इनको संग्रहित करने यानी कि पुस्तकालय बना करके इसको संग्रहित करने का प्रयास किया गया। उसके बाद हम और भी महाकाव्य और चीजें देखने को मिली है, जिसमें गिलगेमिस का महाकाव्य, गिलगेमिस के बारे में इसका उल्लेख है। वो 12 पट्टिकाओं में इस महाकाव्य को लिखा गया है। तो कुल मिलाकर ये कीलाकार लिपि एक कील नुमा चिन्ह के जैसा उकेरा जाता था, यानी कि नुकीले किसी चीजों से और संभवतः सरकंडे के डंडों से इसको लिखा जाता था गीली मिट्टी के पट्टिकाओं में, और बाद में उसे सुखा करके उसको संग्रहित किया जाता था, रखा जाता था उस समय के लेन देन के हिसाब को, बाद में राजाओं की जानकारी और वहां की भौगोलिक और सामाजिक स्थितियों की भी जानकारी इससे हमें प्राप्त होती है। अब हम लोग बात करते हैं इन लेखन कलाओं के साथ साथ हमारा शहर वहां पे मुख्य रूप से विकसित हुआ। शहरीकरण का पहला प्रमाण मेसोपोटामिया की सभ्यता में ही प्राप्त होता है। उसमें उरुक शहर, उर शहर, मारी और बेबीलोन बड़ा ही प्रसिद्ध रहा है। अब ये उरुक शहर जो है उसका मुख्य रूप से विकास मंदिरों के वजह से हुआ, और मुख्य रूप से वहां पे 2 देवता या मंदिर जो बनाए गए जिस देवता के नाम पर, वो उर देवता जिससे चंद्र देवता भी कहा जाता था, कि चंद्रमा का ही रूप उनको माना गया, और इन्नाना जो प्रेम और युद्ध की देवी थी, इनके वहां पे मंदिर बनाए गए। और इन मंदिरों में जो समाज में भोजन के रूप में या अनाज के रूप में चीजें प्रयोग की जाती थी, उन्हें चढ़ावा के रूप में चढ़ाया जाता था। यहाँ तक कि कुछ मंदिरों में मछलियों का ढेर प्राप्त हुआ है, मछलियों के हड्डियों का ढेर प्राप्त हुआ है मंदिर में। तो इसका मतलब है कि मछली भी इन देवी देवताओं को चढ़ाया जाता होगा, ऐसा प्रमाण मिला है। और ये उरुक शहर 3000 ईसा पूर्व में विकसित हुआ था, और ये 250 एकड़ में, ये जो शहर फैला हुआ था 250 एकड़ में फैला हुआ था। उसी तरह से उर शहर 2000 ईसा पूर्व में विकसित हुआ, और ये लगभग ये भी एक बड़ा शहर था। मारी शहर ये 2000 ईसा पूर्व में विकसित हुआ, और मारी शहर व्यापार की वजह से एक बड़ा शहर के रूप में विकसित हुआ। यानी कि यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग के जो लोग थे, उनके वजह से ये शहर मुख्य रूप से एक बड़ा शहर के रूप में, और मारी शहर में उस समय के जो प्रमुख जिमरिलिन शासक, जो कि मारी शहर वहां की राजधानी था, तो जिमरिलिन शासक थे वहां पे। और बेबीलोन शहर तो लगभग सिकंदर के आक्रमण तक अपने वैभव में रहा। बेबीलोन शहर का विशालता का अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि ये 850 एकड़ में फैला हुआ क्षेत्र था, जो कि वर्तमान में किसी भी शहर से हम यदि बात करें तो छोटा नहीं था। दूसरी बात कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों की हम जब बात करते हैं तो उससे ये दुगुना या फिर कई गुना बड़ा था बेबीलोन। सिकंदर का आक्रमण 331 ईसा पूर्व में हुआ था। उस समय तक बेबीलोन शहर का अस्तित्व था, और बेबीलोन शहर का अंतिम शासक नेबोनिड्स था। उसी तो ऐसे हम देखते हैं तो ये बहुत से राजा
और अलग अलग समय में लेखन कला शहर का विकास मेसोपोटामिया में हुआ, जो कि उस समय जो आज वर्तमान में हम जो शहर देख रहे हैं उस तरह का विकास वहां पे देखने को हम कह सकते हैं मिला था। हालांकि मोहनजोदड़ो के जैसा नगरीकरण सुदृढ़ व्यवस्था मोहनजोदड़ो नहीं थी, वहां पे मेसोपोटामिया में नहीं था। वहां पे शहर का जो विकास वो तंग गलियां थे, रास्ते और नालियों का व्यवस्था बहुत अच्छा नहीं था, जबकि मोहनजोदड़ो में ये ज्यादा अच्छे तरीके से व्यवस्थित था। फिर भी प्रथम शहरीकरण का श्रेय मेसोपोटामिया को जाता है। लेखन कला के विकास का श्रेय भी सर्वप्रथम मेसोपोटामिया को जाता है। और मेसोपोटामिया के लेखन के जो भी पट्टिकाएं प्राप्त हुई है उसमें मिस्र का भी उल्लेख मिलता है और मेलुहा यानी कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का भी उल्लेख मिलता है। तो इसका अर्थ है कि उस समय इन सभी क्षेत्रों के साथ उनका व्यापार होता होगा। तो हम लोग इन पट्टिकाओं को भी चित्रों के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं और कुछ मुहर और पट्टिकाओं को अब आप लोग हमारे इस कुछ चित्र है जो कुछ पिक्चर्स है उसके माध्यम से इसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम लोग आगे इन पट्टिकाओं को देख करके समझने का प्रयास करते हैं कि उस समय कैसी पट्टिकाएं थी, कैसे मुहर थे और वहां पे मारी शहर का विकास कितना क्षेत्र में हुआ था। ये हम लोग अब पिक्चर या चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं वहाँ के कीलाकार लिपि के। ये जो चित्र देख रहे हैं आप लोग, ये कीलाकार लिपि में कुछ कील के द्वारा खोदी गई है। ये सेकंड एक एग्जाम्पल है और इसका लिखावट किस प्रकार का है वो हम लोग देखने का प्रयास करें। ये कुछ चित्र और कुछ नुकीले कीलों का जैसा बना हुआ दिख रहा है यहाँ पे, इसी वजह से इसे कीलाकार लिपि कहा जाता है। तो इसको अच्छे तरीके से हम लोग को आज के डेट में इसको पढ़ा गया, उस समय ऐसे ही लिपियों का प्रयोग किया जाता था और इन्हें पट्टिकाओं में गोदा जाता था, यानी कि पट्टिकाओं पर। ये पट्टिकाओं के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये पट्टिकाओं पे लिख करके मिट्टी के पट्टिका होता था और इससे गीले समय में ही उस पर गुदाई किया जाता था, यानी कि उस पर लिखा जाता था और बाद में उसे सुखा करके उसको रखा जाता था सुरक्षित, जो कि बाद में वहाँ के पुस्तकालयों में प्राप्त हुआ है। तो और ऐसे ही कुछ मुहर प्राप्त हुए हैं। ये मुहर पे विशेष चित्र जो बने हुए हैं, ये चित्र मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं और ये संभ्रांत झलक दिखलाने के लिए ये 3 प्रकार के यहाँ पे मुहर देख रहे हैं। बेलनाकार, जिसमें कि एक खूंटी जैसा उसे टांगने के लिए बनाया गया था, उसी तरह से वर्गाकार और आयताकार, ऐसे कई मुहर प्राप्त हुआ है और ये मुहर में भी कुछ न कुछ लिखा जाता था। ये आगे हम जो देख रहे हैं ये एक शहर का क्षेत्र है, मकानों की बनावट है और मकान के अंदर कुएं का बनाया जाना, उसकी 4 दीवारी, इन सभी को इस में दिखाया गया है। ये चित्र लगभग 3000 ईसा पूर्व के एक मंदिर का बना हुआ है और ये मंदिर के बाहरी और भीतरी मुख्य भाग का ये चित्र में यहाँ पे दिखाया गया है। तो हम समझ सकते हैं कि कैसा उस समय का शहर का बनावट रहा होगा, मंदिरों का बनावट रहा होगा। ये मारी शहर का मानचित्र है और ये लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास का समय है और ये नगर बड़ा ही विशाल नगर था और ये बीच में जो रास्ते जैसे दिख रहे हैं, हालांकि ये सीधे रास्ते नहीं है। मोहनजोदड़ो में जिस प्रकार के समकोण पर काटते हुए रास्ते पाए गए थे, वैसे सीधे रास्ते यहाँ पे तो नहीं है, टेढ़े मेढ़े और तंग गलियों वाला रास्ता था। ये घर जो है बहुत सघन, यानी कि आसपास में बहुत एक जगह इकट्ठा घर यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक बड़ा विशाल क्षेत्र तो था, लेकिन मोहनजोदड़ो के जैसा विकसित नहीं था। तो इस प्रकार हम इन क्षेत्रों के बारे में समझ। तो इस मारी शहर के सघनता, इनके रास्तों और इन सभी चीज़ों को समझ, ये बड़ा विशाल ही नगर था, लगभग 250 एकड़ में फैला हुआ नगर था। तो हम लोग इसके माध्यम से मेसोपोटामिया की सभ्यता को समझे हैं और अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में आगे पढ़ेंगे और उसके बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे। धन्यवाद।